हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज है 4 जैन। तो हम एक बार देख लेते हैं कि कल निफ्टी में क्या क्या होने के चांसेस है। जैसे कि हमने देखो कल का एक वीडियो बनाया था हमारा प्रेडिक्शन का। अगर आपने उसे क्लोजली वॉच किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो बैंक या सॉरी निफ्टी जो है एक चैनल में है, या एक तरह से आप ट्रायंगुलर पैटर्न में भी बोल सकते हो। कुछ इस जगह की यहाँ के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली थी, जहाँ पे आपने देखा था कि 18,250 का कल का हाई था, जहाँ से आज हमारी जो ओपनिंग हुई थी वो फ्लैट ओपनिंग हुई थी। बट उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो पहली या दूसरी कैंडल, मतलब फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल छोड़ दी जाए तो वहीं से एक डाउनफॉल आया। क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि जो वेनेसडे का जो दिन होता है वो एक्सपायरी से ज़्यादा डिफिकल्ट डे होता है। क्योंकि आजकल अगर आप कुछ दिनों से अगर वॉच कर रहे होंगे तो वो थर्सडे एक्सपायरी से ज़्यादा आपका वेनेसडे वाला दिन ज़्यादा मोस्ट वॉलेटाइल डे हो जाता है। और जो इस पे जो सपोर्ट ले रहा था, अगर आपने प्रीवियस मेरे वीडियोस देखे होंगे तो यहाँ पे एक जो सपोर्ट का काम कर रही थी ये ट्रेंड लाइन, आज उसको सेकेंड ही लाइक सेकेंड 15 मिनट के चार्ट, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको शो कर रही हूँ कि दूसरे ही 15 मिनट की जो कैंडल बनी थी वो बहुत ही ज़्यादा लाइक बेयरिश बन गई थी। और वहाँ से निफ्टी ने एक डाउनफॉल लेना स्टार्ट किया और कुछ उसके लेवल्स आए थे। हमारे जो आज का इंट्राडे लो जो लगे हैं वो कुछ 18,000 के पास के लगे थे। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप एक बार निफ्टी को 250 का लेवल अगर ब्रेक करते हुए देखते तो आपको 330 तक के लेवल आपको यहाँ से निकल के आ सकते थे। बट यहाँ पे आपने क्या देखा, अगेन इसने कुछ आज का जो हाई था 243 का समथिंग कुछ हाई था, वहीं से निफ्टी घूम गया और घूम के उसने वो सारे लेवल जो आप अभी तक सपोर्ट के काम कर रहे थे, और ये जो ट्रेंड लाइन है जिसपे वो बार बार सपोर्ट ले रहा था, और जो सेकंड ये जो लेवल था, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल था, क्योंकि यहीं से अगर आपने देखा होगा 2 to 3 टाइम्स यहाँ से रेजिस्टेंस आया और मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। तो आज भी मार्केट ने सेम सिमिलर वैसा ही किया कि जो लेवल हमारा ऊपर का नहीं ब्रेक कर पाया तो उसने नीचे का लेवल ब्रेक कर दिया। और जो पहला सपोर्ट था हमारा 18,250 का सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो डायरेक्टली अगर आप देखते तो एक तरह का पैनिकनेस मच जाती है, और वन साइडेड एकदम क्रैश टाइप आप भी बोल सकते हो कि वन साइडेड यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे खासे लोगों की जो पोजीशंस थी लोगों को स्क्वायर ऑफ करने भी नहीं मिला और डायरेक्टली डाउन साइड आ गया। तो वहाँ से आपने दिन में इंट्राडे में ये भी देखा कि एक बार एक पुल बैक आया था, बट वो पुल बैक इतना सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि 130 का जो लेवल था मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि अगर 130 पे वो सपोर्ट लेता है तो अगेन 250 के लेवल आने के चांसेस थे, और 130 पे अगर वो ब्रेक करता है तो 130 से डायरेक्टली आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 18,000 तक के होंगे। अब यहाँ पे देखना ये है कि आज की जो क्लोजिंग आई है बहुत अच्छी नहीं आई है, और जैसे कि कल एक्सपायरी का दिन है और आज भी कुछ मिनट्स की रिपोर्ट्स मिनट्स आने वाले हैं यूएस में भी देखा जाए तो माहौल थोड़ा सा लाइक आप बोल सकते हैं कि एक फियर वाला है, क्योंकि लोगों ने इतनी ज़्यादा पोजीशंस तो कैरी नहीं की होगी। बट अगर आप शॉर्ट में थे तो 18,000 के आसपास आपको एक शॉर्ट अपना बुक कर लेना अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पे एक चांसेस है कि ये वापस यहाँ पे एक बार बस इंट्राडे में सपोर्ट लेके 130 150 तक के लेवल में जा सकता है, क्योंकि हम कोई एग्जैक्टली वन साइडेड मूव नहीं बोल सकते, क्योंकि 18,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी, और अगर 18,000 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो सबसे पहला जो सपोर्ट आता है वो आपका आता है 18,900 920 के आसपास, और दूसरा जो लेवल आता है वो आपके आते हैं 850 के आसपास। क्योंकि कल आप इंट्राडे में अगर यहाँ से 18,000 से अगर निफ्टी थोड़ा सा वीक होता है तो आपको 18,000 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है कि पहला जो लेवल आ रहा है वो आपका आ रहा है 900 पे, और दूसरा जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपका 850 820 के आसपास का, क्योंकि ये वो लो है। क्योंकि जहाँ पे अगर आपको लास्ट टाइम याद होगा तो कुछ यहाँ तक निफ्टी ने एक दिन में इंट्राडे में यहाँ तक के मूवमेंट लिए थे, बट ज़रूरी नहीं है, ये इसके पहले भी थोड़ा घूम सकता है और यहाँ तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये एक जगह है 800 से लेके 750 700 750 तक का एक जो लेवल है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से फिर आपको एक बाउंस देखने मिल सकता है, हम रिवर्सल लेके एक बार इंट्राडे में 18,000 तक के लेवल के पास जा सकते हैं। तो ये लेवल्स बहुत ध्यान देने वाले हैं। जब तक 18,000 ब्रेक नहीं होता तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है, और जब तक 18,150 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप यहाँ पे कोई भी बाइंग पोजीशंस नहीं बनाते। तो कल के दिन थोड़ा कॉशियस होकर खेलिए, क्योंकि कल आपके अगेन एसएल हंटिंग होने के बहुत चांसेस है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको मार्केट में कोई भी ट्रेड बनाने से, और छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये ऐसा सिनारियो है जहाँ पे अगर आप ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अगर ट्रेड करोगे तो आपके कहीं ना कहीं एक फूल बनने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अपना सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का जो एरिया था वो आज ब्रेक कर दिया है, जो 43,000 का था, जहाँ पे उसने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया था। और जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि 43,500 से लेके 6 43,620
425 का एक जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो एक जोन था ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और एग्जैक्टली अगर आपने देखा होगा तो 550 एक कैंडल है जो 550 का हाई कट करती है और वहां पे क्लोजिंग देती है, दूसरी कैंडल ने वहां से उतारना स्टार्ट कर दिया था। तो ये बहुत अच्छी जगह थी शॉर्टिंग में। सुबह के 15-20 मिनट में ही आपको एक ट्रेड मिल गया था जहां से आपको डायरेक्टली शॉर्टिंग में एंट्री करना था, क्योंकि 500 का लेवल ही ऐसा था जो अभी तक बहुत दिनों से रेजिस्टेंस 500 से लेकर 600 का जो लेवल था, नो ट्रेडिंग जोन था जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा फॉल मिला होगा। अब देखना ये है कि अगर कल बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के अगेन यहाँ से गिरता हुआ अगर आपको दिखता है तो 43,000 का एक बहुत बड़ा लेवल है वो उसने ऑलमोस्ट ब्रीच कर लिया। तो यहाँ से आपके लेवल्स थोड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो 850 के पास आएगा, और 850 पे अगर वो सस्टेन नहीं करता है तो आपको 600 तक के लेवल भी नीचे के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 43 को संभालता है तो यहाँ से एक अप मूवमेंट आ सकती है जो आपको 43,300 तक जा सकती है। और अगर 43,000 का अगर लेवल ब्रीच होता है तो आपको 42,800 और 750 तक के लेवल आपको देखने के लिए इंट्राडे में मिल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी बड़ी मूवमेंट होने के चांसेस है, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर इसमें ट्रेड लीजिएगा। सो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आप अगर लाइक करते हैं तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहूँगी जिससे आपको ये एनालिसिस मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच।